अस्सलाम वालेकुम। जान पहचान क्लास 9th लेसन नंबर 14 है कहावतों की कहानी। तो कहावतों की कहानी के राइटर हैं गुलाम अहमद फुरकत काकोरवी। तो चलिए करते हैं, पहले हम राइटर के बारे में पढ़ेंगे। फुरकत काकोरवी का ताल्लुक एक इल्मी घराने से था। बचपन से ही बाप के साए से महरूम हो जाने की वजह से इब्तिदाई उम्र माशी तंगी में बसर हुई। माशी तंगी यानी कि फाइनेंशियली इकोनॉमिकली कंडीशन तंगी में बसर हुई, मगर तालीम हासिल करने के सिलसिले में जारी रहा। लखनऊ और अलीगढ़ की दानिशगाहों से एमए बीएड की डिग्रियां हासिल की। तारीख के उस्ताद के तौर पर एंग्लो अरबिक स्कूल दिल्ली में तकरीबन 23 साल तक दरस व तदरीस के पेशे से वाबस्ता रहे। दरस व तदरीस यानी कि पढ़ने पढ़ाने के पेशे से जुड़े रहे। तनज़ व मज़ाह उनका ख़ास मैदान था। वो नसर व नज़म दोनों में यकसा कुदरत रखते थे। बराबर कुदरत रखते थे। उनका तर्ज तहरीर दिलचस्प और आम फहम है। उनका शुमार उर्दू के मकबूल अदीबों में होता है। कफ़े गुलफरोश, कदमचे, नारवा उनके नसरी और शायरी मजमूए हैं। अब हम करेंगे लेसन कहावतों की कहानी। तो ये मुश्किल अल्फाज और मायने करेंगे। मुश्किल अल्फाज और मायने हैं, अल्फाज हैं और ये मायने हैं। रोज़मर्रा मायने हैं इसके बोलचाल की ज़बान। इसी तरह लफ्ज़ है बाज, मायने हैं इसके चंद। खानसाबा खाना खिलाने वाला, मुलाजिम या बावर्ची। मुर्ग मुसल्लम पूरा पका हुआ मुर्ग। ज़हूर जाहिर होना या सामने आना। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाने वाला। सब्जी फरोश सब्जी बेचने वाला। फुकरा इबारत का टुकड़ा, जुमला। ज़रबुल मिस्ल कहावत अंसारी, गुरूर करना आजिज़ी। मक़ूला कौल बात या कहावत। मस्खरा हंसाने वाला, आजिज़ी गिड़गिड़ाकर या नरम लहजे में। सदका खैरात वो चीज़ जो खुदा के नाम पर दी जाए। इत्तफाक से इसके मायने हैं अचानक या एकाएकी। सलाह इसके मायने हैं मशवरा, राय। अब हम करेंगे सबक का खुलासा। तो सबक का उन्वान है कहावतों की कहानी। तो इस सबक में कुछ कहावतें दी गई हैं और उसकी कहानी बयान की हैं। तो आइए करते हैं कहावतों की कहानी के सबक का खुलासा। हम रोज़ाना अपनी गुफ्तगू में ऐसी कहावतें और मुहावरे बोलते हैं जिनका मतलब समझते हैं, मगर ये नहीं जानते कि ये कहावतें और मुहावरे हमारी ज़बान में किस तरह और कब आ गए। उनमें से बाज़ कहावतों और मुहावरों के पीछे बड़े दिलचस्प लतीफ़े और क़िस्से पोशीदा हैं, यानी कि छुपे हुए हैं। मसलन हम कहते हैं कि मुर्ग की एक टांग, ये ऐसे शख्स के लिए बोला जाता है कि जो बस अपनी बात पर उड़ा रहे। क़िस्सा ये है कि खानसामा एक अंग्रेज़ के यहाँ मुलाजिम था। उसने एक मुर्ग मुसल्लम पकाया और पकाते हुए मुर्ग की एक टांग खुद खा ली। जब खानसामा ने मुर्ग अपने साहब के सामने रखा तो उन्होंने सवाल किया कि एक टांग कहाँ है। खानसामा ने झट से कहा ये तो एक ही टांग का मुर्ग था। अंग्रेज अफसर ने कहा ये कैसे हो सकता है। अगली सुबह बरामदे के सामने कुछ मुर्ग और मुर्गियां दाना चुग रही थी। उनमें एक मुर्ग अपना पाँव सिमटे हुए खड़ा था। खानसामा ने देखकर कहा कि साहब देखिए एक टांग का मुर्ग।
साहब मुर्ग के पास पहुंचकर हुश करने लगा। तभी मुर्ग ने दूसरी टांग निकाली। साहब ने कहा, देखो इसकी भी 2 टांगे हैं। इस पर खानसामा ने कहा, अगर आप भी खाते खाते हुश करते तो उसकी भी टांग बाहर आ जाती। इसी तरह दूसरी कहावत है, ऊंट किस कल बैठता है। इसका मतलब ये है कि देखिए क्या बात सामने आती है। एक किसान और एक कुम्हार ने एक ऊंट किराए पर लिया और उसकी कमर पर एक तरफ सब्जियां और दूसरी तरफ बर्तन लाद दिए। रास्ते में ऊंट गर्दन मोड़कर सब्जियां खाता रहा और कुम्हार देखकर मुस्कुराता रहा। जब ये लोग एक मुकाम पर पहुंचे तो ऊंट को बिठाया। ऊंट इस करवट से बैठा जिस पर बर्तन लदे हुए थे। ऊंट के इस तरह बैठने से कई बर्तन टूट गए। अब किसान ने हंसकर कहा, क्यों घबराते हो, देखो आइंदा ऊंट किस करवट बैठता है। इस तरह एक मसखरे ने अपने ही दोस्तों की जूतियां बेचकर उनकी दावत कर दी। जब दोस्तों ने कहा कि तुमने इतनी मोहब्बत क्यों की, तो उसने कहा, हुजूर आप सब की जूतियों का सदका है। ये मकूला उस वक्त कहा जाता है जब किसी को अंसारी जाहिर करनी होती है। एक और कहावत है कि ऊंट के गले में बिल्ली। एक बार एक शख्स का ऊंट खो गया। जब नहीं मिला तो उसने कसम खाई कि जब भी मिला तो टके में बेच दूंगा। इत्तफाकन ऊंट मिल गया। अब ये शख्स घबराया कि किस तरह टके में बेच दूं। एक समझदार आदमी ने मशवरा दिया कि इस ऊंट के गले में एक बिल्ली बांध दो और आवाज लगाओ, 1 टके का ऊंट है और 100 रुपए की बिल्ली, लेकिन दोनों एक साथ बिकेंगे। इस शख्स ने ऐसा ही किया और उसे इस मुसीबत से निजात मिल गई। ये मकूला उस वक्त बोला जाता है जब इंसान की मुश्किल में पड़कर उससे निकलने की फिक्र करता है। अब हम करेंगे मश्की सवाल व जवाब। मकूला, वही मुर्गे की 1 टांग का क्या मतलब है? इसका मतलब है कोई शख्स हकीकत के खिलाफ अपनी ही बात पर अड़ा रहे। सवाल नंबर 2 है, मुर्ग की दूसरी टांग निकलने पर खानसामा ने जब साहब से क्या कहा? खानसामा ने कहा कि आप उस पके हुए मुर्ग के सामने हुश करते तो वो भी अपनी दूसरी टांग निकाल देता। सवाल नंबर 3 है, ऊंट किस कल बैठता है का किस्सा क्या है? तो जवाब देखिए, एक कुम्हार और एक सब्जी फरोश ने एक ऊंट किराए पर लिया और ऊंट की कमर की एक तरफ सब्जियां और दूसरी तरफ मिट्टी के बर्तन लाद दिए और रवाना हो गए। रास्ते में ऊंट गर्दन मोड़कर सब्जियां खाता रहा और कुम्हार ये देखकर हंसता रहा। जब वो अपनी मंजिल पर पहुंचे तो ऊंट उस करवट बैठा जिस तरफ बर्तन थे। उसके बैठने से कुछ बर्तन टूट गए। अब सब्जी फरोश हंसा और कहा, घबराते क्यों हो, देखो आइंदा ऊंट किस कल बैठता है। अब है सवाल नंबर 4। हुजूर आपकी जूतियों का सदका है। इस मकौले से मुतालिक क्या लतीफ़ा मशहूर है? जवाब, एक मसखरे ने अपने चंद दोस्तों की दावत की। जब वो लोग आकर बैठ गए तो उसने सबके जूते लेकर एक शख्स को देकर कहा कि कबाड़ी को बेचकर पैसे ले आए।
جب پیسے آ گئے تو دعوت کا کھانا تیار ہوا۔ دسترخوان پر کھانا دیکھ کر مہمانوں نے کہا کہ اتنی تکلیف کیوں کی؟ مسخرے نے عاجزی کے ساتھ کہا، یہ سب آپ ہی کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ کھانا کھانے کے بعد جب لوگ اپنے جوتے پہننے کے لیے اٹھے تو جوتے غائب تھے۔ اس پر مسخرے نے کہا، حضور، وہ تو آپ سے پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ یہ سب آپ کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، اونٹ کے گلے میں بلی، اس مقولے کا استعمال کب کیا جاتا ہے؟ جواب، جب کوئی شخص کسی مشکل میں پڑ جائے اور اسے چھٹکارا پانے کی فکر کرے تو اس وقت یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے۔ اب ہے نیچے لکھے ہوئے لفظوں کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ تو الفاظ ہیں، یہ استعمال ہے، تو لفظ ہے حیرت، تو اس کا استعمال ہوگا، عجیب و غریب شے دیکھ کر اکثر حیرت ہوتی ہے۔ اب ہے حقیقت، حقیقت اس روشنی کی مانند ہوتی ہے جس کے سامنے اندھیرا نہیں ٹکتا۔ چوکنا، کسی بات سے چوکنا اپنا نقصان کرنا ہے۔ سبزی فروش، ہر صبح سبزی فروش گلی کوچوں میں آواز لگا کر سبزی بیچتے ہیں۔ دعوت، اگر کوئی دعوت کرے تو اسے قبول کرو۔ اب ہے خالی جگہوں کو صحیح لفظوں سے بھریے۔ یہ سن کر صاحب مرغ کے پاس گئے اور انہوں نے ہوش ہوش کیا۔ مرغ نے دوسری ٹانگ بھی نکال دی۔ خان سامہ نے یہ دیکھ کر، حضور، کھانا کھاتے وقت سرکار سے بڑی چوک ہو گئی۔ اگر آپ اس پکے ہوئے مرغ کے سامنے ہوش ہوش کرتے تو وہ بھی اپنی دوسری ٹانگ نکال لیتا۔ نیچے لکھے ہوئے لفظوں کے واحد بنائیے۔ یہ الفاظ ہیں اور یہ واحد ہے، تو لفظ ہے محاورات، تو اس کا واحد ہوگا محاورہ۔ مشکلات، مشکل، تو اس کا مشکل جو ہے وہ واحد ہے۔ لفظ اور مشکلات الفاظ ہے یہ، یعنی کہ یہ واحد سنگولر اور یہ پلورل۔ اسی طرح لفظ ہے امثال، اس کا ہے مثل، مواقع، موقع۔ اسی طرح ہے اصحاب، صاحب، یعنی کہ صاحب سنگولر ہے اور اصحاب اس کا پلورل ہے۔ تکالیف، تکلیف، لطائف، لطیفہ، مطالب، مطلب، اتفاقات، اتفاق، اوقات، وقت۔ وقت واحد ہے اور اوقات اس کا پلورل ہے۔ اب ہے عملی کام۔ اس سبق میں جو کہاوتیں استعمال کی گئی ہیں ان کے علاوہ 5 کہاوتیں ڈھونڈ کر لکھیے۔ تو نمبر 1 ہے، آم کے آم گٹھلیوں کے دام، ناچ نہ آئے آنگن ٹیڑھا، دال میں کالا، چور کی داڑھی میں تنکا، گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے۔ تو یہ تھا ہمارا کمپلیٹ لیسن ہو گیا کہاوتوں کی کہانی۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ السلام علیکم۔